सुप्रभात। आज की पद यात्रा में आगे बढ़ते हुए काना बेड़ी जो स्थान था आश्रम, शाम तक वहाँ पहुंचकर मुकाम कर लिया था। अब वहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए अभी क्वाट होते हुए बखतगढ़ जाने का विचार है और फिर आगे की जैसी यात्रा बनेगी चलेंगे, क्योंकि सीधा सीधा रोड है, रोड ही रोड चलना है। अब तो इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए माई की कृपा, उनकी दया का अनुभव करते हुए चलते हैं आगे। नर्मदे हर क्वाट से निकलने के बाद भगतगढ़ के लिए जब निकलते हैं आगे, तो ये कुछ ऐसा दृश्य आता है। एक जलधारा बह रही है, इसके किनारे किनारे सड़क है, जिस पे हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए, इस पुल को हमने क्रॉस करा था, उसके बाद से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नर्मदे हर। ये देखिए छोटी छोटी पहाड़ियाँ सी लगती हैं। ये ऐसी पहाड़ियाँ लगेंगी अभी कुछ देर तक। और आज गुजरात से निकलकर एमपी में प्रवेश कर जाएंगे और फिर आगे ऐसी सफ़र परिक्रमा में एक एक पग रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे मैया के आशीर्वाद से, मैया की कृपा से। नर्मदे हर। ये देखिए मार्ग में एक और जलधारा। और ये कुछ ऐसा दृश्य, छोटी छोटी चढ़ाई है फिर उतराई है, मतलब पता नहीं लगता ढलान और रोड पे इतना नहीं है, लेकिन है। नर्मदे हर। देखिए मार्ग में एक और जलधारा आती हुई और उसके पीछे छोटी सी पहाड़ी, कुछ ऐसा दृश्य, सुंदर तस्वीर बनाता हुआ। नर्मदे हर। ये देखिए हम तो इस मार्ग से हैं, ये लोग कुछ लोग इधर से आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा मार्ग से लेके आए, गाड़ी से आ रहे हैं। भगतगढ़ से 1.25 किलोमीटर पीछे का मामला होगा ये, यहाँ तक है। यहाँ टाइप्स एरिया जैसा लग रहा है। नर्मदे हर। ये लीजिए एमपी शुरू यहाँ से, बखतगढ़ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी। अब हमें एमपी में ही रहना है और एमपी में ही यात्रा पूरी करनी है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये भगतपुर गांव निकलता हुआ, और यहाँ का जो आश्रम है वो अभी फ़िलहाल में शुरू नहीं है। उनका कहना ये था कि कारीगर नहीं है, वो बाहर गए, इस वजह से कि आज व्यवस्था उनके पास नहीं है। वैसे आश्रम चालू है, हम पता नहीं क्या सच्चाई है। अब लोग यहाँ से उमरी 4 किलोमीटर है, सारे लोग उधर ही जाते हुए, हम लोग भी उमरी के लिए निकल रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग उमरी के लिए यहाँ से राइट होना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए उमरी यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी पे है।
और एक ध्वजा दिख रही है आगे, मंदिर है, हो सकता है वही आश्रम हो। देखते हैं। नर्मदे हर। हाँ, ये जो सामने घर है इसके बिल्कुल बराबर से लगा हुआ मंदिर है, यही आश्रम है। और सुबह से अब पहला आश्रम है ये, निकले हैं तो चलते हैं, देखते हैं। नर्मदे हर, ये रहा अन्य क्षेत्र आश्रम नर्मदे हर सामुदायिक भवन ग्राम जिनकी नर्मदे हर। उमरिया से निकलकर कोसरिया है एक अगला आश्रम, वहाँ के लिए निकलते हुए। और अभी तक तो यही प्लान है कि आगे नहीं जाना है। 6 साढ़े 6 किलोमीटर है यहाँ से, और वहाँ जाकर मुकाम करेंगे, क्योंकि आगे आश्रम है। सदाव्रत वाले जाना है, और सदाव्रत की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बनाने में हमें, मगर सुबह से हम करीब 30 किलोमीटर तो चले ही आए हैं। तो 27-28 चले आए हैं, तो 6:35 के आसपास चल लेंगे। आज का टारगेट पूरा है, ज़्यादा चलना नहीं है, पैर को भी आराम देना है। अभी पैर में भी दर्द है थोड़ा सा, छालों की वजह से नीचे तलवों में, और आज थोड़ी सी दिक्कत घुटनों में महसूस हुई है। तो ये है। और यहाँ देखिए इमली के कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े वृक्ष हैं, कितना विशाल वृक्ष है। इतने बड़े तो आम के वृक्ष होते हैं, इधर भी कितने सारे वृक्ष हैं। इमली लग भी रही है। नर्मदे हर मैया। देखिए प्राकृतिक जो एक खूबसूरती होती है वो यहाँ आकर दिखाई पड़ती है। पूरी ये प्रकृति ने अपने आप को यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षित रखा हुआ है अभी तक। और ये प्रकृति की गोद में बने हुए आधुनिक और पुराने तरीके से मकान जो है, इनके रीति रिवाज व्यवस्थाएं, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी जगह से निकलते हुए। सरकार का डेवलपमेंट भी ठीक ही है। और इस गांव के आसपास गंदगी नहीं दिखी, तो इसका मतलब ये लोग, ये ODS वाला भी सिस्टम यहाँ पर सफल रहा है। बाकी ठीक है ये गांव। हम अपने मार्ग में आगे बढ़ते हुए। अच्छा, जो पिछला आश्रम था उमरी वाला, वो सिंपल मार्ग जो YouTube चैनल चलाते हैं दादा, उन्हीं का ही है। और वो मिले भी थे, एक सेल्फी हुई। ज़्यादा टाइम एक्चुअली मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, तो जाके विश्राम में चला गया मैं। और फिर भोजन प्रसादी हुई, फिर हम लोग आगे बढ़ लिए। तो ज़्यादा बात हो नहीं पाई उनसे। और व्यवस्था ठीक है उनकी, माई जैसे सेवा लेना चाहती है ले ही लेती है। और आगे सदाव्रत हैं सारे, पता नहीं जो भी हैं, आगे जाने पर पता चलेगा। बाकी यहाँ का जो एक मौसम है और एक छटा जो अंदर की प्रकृति, वो अच्छी लग रही है। पेड़ पौधे से भरपूर एरिया है ये। सड़क पे कम है मगर फिर भी ठीक है। नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ के कुछ दृश्य, उधर सुल्तानी जैसे पहाड़ी नज़र आ रही है सामने। और ये व्यवस्थाएं आंखों को सुकून देता है हरा रंग। ये प्राकृतिक रूप से होता है, बाकी तो जो है सही है। देखिए कितना सुंदर दृश्य बन रहा है यहाँ पर। नर्मदे
ये देखिए शासकीय बालक आश्रम शाला छिनकी, विकासखंड सोंडवा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरह इस तरफ का भी नज़ारा देख लीजिए, कितनी सुंदर जगह पर है ये नर्मदे हर। तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है, वो शासकीय शब्द नहीं होता, राजकीय शब्द होता है। यहाँ पर शासकीय शब्द लिखा जाता है, तो इतना फ़र्क है। एक बात और मैंने देखी कि जब एमपी से महाराष्ट्र लगे थे हम, तब ये सड़क बहुत ख़राब थी, सुल्पानी में बहुत ख़राब थी, मतलब दोनों राज्यों की हालत बहुत ख़राब थी। गुजरात में लगे, बड़ी खुशी हुई, वो 4-5 किलोमीटर ही चले थे, उसके बाद तो इतनी ख़राब सड़क थी माथासर से पहले मतलब उस समय तो कंडीशन ये थी, पैरों में छाले भी बहुत थे और सड़क और भी ज़्यादा ख़राब थी। माथासर के बाद गौरा तक ठीक आई, फिर गौरा से ठीक हो गया। इस बार जब ये ज़िला चेंज हुआ है तो दोनों मतलब राज्य जब चेंज हुए हैं तो दोनों राज्यों में सड़क अच्छी थी, अंतिम छोर तक, ये अच्छी बात है। इस तरफ के जो राज्य के दोनों राज्यों की छोर हैं वो विकास की दौड़ में आगे हैं और उधर इतना नहीं है, करीब सारी चीज़ें वही हैं, झाड़ी वैसी ही है, घाटी भी है, लेकिन उतनी चढ़ाई नहीं है ना, उस तरीके से उतार है, समतल रोड है, चले जा रहे हैं आराम से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, ये है पहाड़ों की लाइफ। ये देखिए पहाड़ी से कैसे उतरती हुई गाय और वो बच्चा, देखिए नर्मदे हर। अंतिम मुकाम कोशरिया में आज हमारा, और ये कुछ बच्चे बैठे हैं, देखिए इसको बोलते हैं मुसली। ये दवाई, आयुर्वेदिक दवाई है, इसको साफ करके ये लोग साफ कर रहे हैं ऐसे, इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से होती है खेत में, फिर इस तरीके से आती है, और ये बाबू बैठ के साफ कर रहे हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, शर्मा रही है कोशरिया ये कुछ इस तरीके से आश्रम है, कुछ इस तरीके से। ये गांव, गुजराती गांव का झूला।